तो आज के लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे बार मैग्नेट के। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल डाइपोल की बेसिक बातें रिवाइज करा दिया था। आज उन्हीं का यूज़ करते हुए हम आगे इसमें पढ़ाई करेंगे। सो दो सेक्शन है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड और बार मैग्नेट को हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। सो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिकली हम दो सिंबल बनाएंगे, एक को B लिखेंगे और एक को H लिखेंगे और B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होगा। इन पे डिटेल में मैग्नेटिक मटेरियल में चर्चा करेंगे। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों में से कोई भी एक को लेके पढ़ सकते हैं। हम 10+2 में B सिंबल से पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। सो जैसे मैंने यहाँ पर B लिखा, सो B का नाम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसी को हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और जो H है वो कहलाती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या इसी को हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक ही है, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको दो क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B से या H से। इसलिए हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं सो हम शुरू में डिसाइड कर लेते हैं कि हम B के थ्रू पढ़ना चाहते हैं H के थ्रू। सो 10+2 में हम B के थ्रू पढ़ रहे हैं और B का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बहुत बार हम सिंपली इसको मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। H जो है मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये दोनों क्या हैं, इन पर डिटेल से चर्चा हम करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की निकालने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल मॉडल कंसीडर करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल मॉडल। हाइपोथेटिकल मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें जो है मैग्नेटिक मोनोपोल की मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करके निकालेंगे और हमें पता है कि ये जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो हाइपोथेटिकल मॉडल है किस लिए काम आएगा। सो इट इज़ यूजफुल फॉर बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, लेकिन इस मॉडल से हम वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। सो पहली बात हम यहाँ पर क्या लेंगे, मॉडल क्या है, हाइपोथेटिकल मॉडल क्या है। यदि हमारे पास कोई मैग्नेटिक पोल है, सपोज ये मैग्नेटिक पोल M है और इस मैग्नेटिक पोल M से मैं R डिस्टेंस पर मुझको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने कितनी है, V है। तो ये जो V है इसका इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये सेम वैसा ही है जैसे मैंने लेटेस्ट स्टडी पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई चार्ज है तो चार्ज से किसी डिस्टेंस R पर यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर हम बता सकते हैं। और यदि आपको मान लेते हैं कि B नहीं डिफाइन करना, H डिफाइन करना है, तो इससे म्यू नॉट हटा दीजिए। तो यदि आप B नहीं डिफाइन करके H लिखना चाहते हैं तो इसमें H लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट M डिवाइड बाई RQ। सो आपकी चॉइस है कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए H फील्ड निकालना चाहते हैं या B फील्ड निकालना चाहते हैं। इनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड हैं। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस सिंबल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं।
सो हमने 10+2 में डिसाइड कर रखा है कि हम इस बी सिंबल के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया कि यदि हमारे पास कोई मैग्नेटिक मोनोपोल है, सो एम जो है वो मैग्नेटिक मोनोपोल है, या वो एम जो है उसकी पोल स्ट्रेंथ है। सो एम जो है वो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। सो पोल स्ट्रेंथ किसके एनालॉगस हो गया? चार्ज की। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज है तो चार्ज को हटा करके हम इसे एम लिखेंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह पर कितना लिखेंगे? μ0/4π लिख देंगे। सो ये तो पहला हो गया। अब इसमें दूसरी चीज हमें ये बताना है कि यदि हमारे पास बाहर से मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, और इसमें मैं कोई एक पोल रख देता हूँ, एम लिख दिया, सो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा एफ। ये मैंने इसमें निगेटिव पोल रख दिया, मान लो यहाँ पर ये निगेटिव पोल है माइनस में, इधर की ओर फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन दी पोल, मोनोपोल है, फोर्स ऑन दी पोल विल बी इज इक्वल टू एम इंटू बी। ये हो जाएगा मैग्नेटिक चार्ज, जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज द मैग्नेटिक चार्ज, इधर की तरफ हो जाएगा। या आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, यदि आप इसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू बी हो जाएगा। पॉजिटिव होगा सो एम और एफ और बी के साइन एक होंगे, निगेटिव होगा तो उसका साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये एकदम आइडेंटिकल है, मैं चार्ज वाला साथ साथ में आपको बताता जा रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर मैंने आपको बता दिया था, यदि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में यदि मैं कोई चार्ज क्यू रखता हूँ तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा एफ। ये मैं चार्ज माइनस क्यू रखता हूँ तो इस पर एक फोर्स लगेगा एफ। तो जो एफ की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? क्यू इंटू ई के इक्वल हो जाएगी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड एम इज द मैग्नेटिक चार्ज। सो क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप इसे इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे, और एम जो है वो मैग्नेटिक चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हैं आप इसको, है ना। या इसी को आप लिख सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मोनोपोल, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो बात हो गई। अब इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतना ही है, अपने को इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं चाहिए। यदि हमें किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस मैग्नेट के में पोल्स जरूर होंगे, एक को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक को साउथ पोल बोलते हैं। हर पोल क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। तो एक कोई पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम है वो अपने से डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड में बी वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो उस बी की वैल्यू कितनी होगी? μ0/4πm/r²। दूसरा, यदि वही मेरे पास कोई पोल है, मैं उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स किसके इक्वल लगेगा? एम इंटू बी के इक्वल लगेगा। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। सो इसमें हम फर्स्ट लिखना चाहते हैं, फर्स्ट है बी एट एन एक्सियल पॉइंट, बी निकालेंगे ना, बी एट एन एक्सियल पॉइंट, उसके एक्सिस पर यदि हम कोई पॉइंट लें, बी एट एन एक्सियल पॉइंट, यदि हम उस एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हैं सो हम काफ़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई एक बार मैग्नेट हो गया, यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल मानेंगे, इसका नॉर्थ पोल मानेंगे, इधर -m लिखेंगे और ये +m लिखा जाएगा। इसकी ये जो डिस्टेंस है वो लेंगे कितनी? 2l, और इसके मिड पॉइंट से हम कोई डिस्टेंस लेंगे जहाँ पर हमें निकालना है। तो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा? इसको पोल्स के फॉर्म में लिख दूंगा, -m हो गया, इधर ये +m लिख दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l हो गई, ये 2l है, और आगे जो है वो यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस इसके मिड से लेंगे हम, जैसे चार्ज में बताया था, ये डिस्टेंस हो गई इसके मिड से, r हो गई। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों की वजह से होगी,
B ड्यू टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड B ड्यू टू मैग्नेटिक निगेटिव चार्ज। आप मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हैं, पोल बोल सकते हैं, है ना। सो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड B प्लस और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड B माइनस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी इक्वल होगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी B प्लस माइनस B माइनस। ये आप डेरिवेशन देख लेना, एक बार मैंने आपको वो बता रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिवाइज करा रखा है। सो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और अभी बताया m डिवाइड बाई B प्लस जो है वो यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये हो गया, ये r है, तो r में से l माइनस कर देंगे। सो कितना हो जाएगा? r माइनस l होल स्क्वायर, ये आ गया। दूसरा माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा m डिवाइड बाई r प्लस l होल स्क्वायर, और अभी यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, m कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। ऐसे जो है ऐसे हम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बता रखा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। सो ऐसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब आगे a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायर लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। सो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं, जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी? म्यू नॉट m डिवाइड बाई 4 पाई, ये हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4rl, आप ये देख लेना आप, और यहाँ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बता रखा है, डाइपोल मोमेंट m होल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गई। तो m इंटू 2l को डाइपोल मोमेंट के टर्म्स लिख सकते हैं, तो m इंटू 2l अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और m इंटू 2l, ये हो जाएगा 2mr डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई। बस ये है फॉर स्मॉल मैग्नेट, ये फॉर शॉर्ट मैग्नेट, है ना। सो इसको ऐसे लिखते हैं, इफ r इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू l। ये है शॉर्ट मैग्नेट के लिए, मैग्नेट बहुत बड़ा नहीं है। यदि हमारे पास शॉर्ट मैग्नेट की लिख रहे हैं, सो r यदि बहुत बड़ा है, तो ये जो टर्म है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें से एल स्क्वायर को ड्रॉप कर देंगे तो केवल क्या बचेगा? r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर केवल r स्क्वायर लिखेंगे। सो आप देखिए b की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर कितना है? 2mr, ये आएगा ही आएगा, नीचे एल स्क्वायर ड्रॉप हो गया, तो आ गया r टू द पावर 4। सो एक ये कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब हम बचा लेंगे। सो देयरफॉर मैं यहीं पर लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2m डिवाइड बाई r क्यूब, 2m डिवाइड बाई r क्यूब यहाँ हो जाएगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से आगे छोटा है r डिस्टेंस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मिड से ले सकते हैं, है ना। ये r है हमारा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी b, और किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास कोई यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, तो इसके इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो उसी के एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा, इसके पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो भी उसी एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ ही होगी। तो ऐसे जो है हम मैग्नेटिक फील्ड इसकी
कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताना है। सो नेक्स्ट है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो आप देखिए मेरे को इसमें क्या करना है, एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका मिड पॉइंट मान लिया जाए तो इसके आर डिस्टेंस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये लेंथ एल और एल ऐसे है। सो एकदम आसान सा है, -m, ये मॉडल हमने देखा है, +m ये बना लिया, इसके मिड पॉइंट से लेंगे L और L, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी ले लिया, R मान लिया मैंने, और यहाँ ऐसे कवर कर लिया हमने ये, और इधर आ गया, तो इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी हो गई, B-, और ये मैग्नेटिक हो गई B+। ये बताया था पोल, पॉजिटिव पोल से आगे की तरफ और नेगेटिव पोल की तरफ। यदि एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनके बीच से जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, एट दिस एंगल विल बी थीटा। ये हो गया। सो आराम से बता सकता हूँ मैं, यहाँ पर जो B+ है जितना, उतना ही B- की वैल्यू होगी, और होगी कितनी है, ये जो वैल्यू हम निकालेंगे μ0/4π, ये होगा ही होगा, और m डिवाइड बाई r² + l², इतना ही होगा। क्यों r² + l², ये r है, l और ये r, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, l² + r², तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सो ये आ गया इतना। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव और निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B किसकी इक्वल हो जाएगी, 2B+ पॉजिटिव इंटू 2a cos θ/2 वेक्टर का रिजल्टेंट। सो 2θ/2 है, यहाँ से हम इसको बता सकते हैं। अब B की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2B+ आएगा यहाँ पर μ0/4π, और यहाँ हो जाएगा m डिवाइड बाई r² + l², और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा cos θ, इधर आ जाएगा। अब हम इसको जो है सॉल्व करके बता सकते हैं, cos θ की वैल्यू पुट कर देंगे। सो अभी 2 को यही रखते हैं। सो μ0/4π तो कांस्टेंट है, ये 2m है, डिवाइड बाई r² + l², और cos θ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी l डिवाइड बाई √r² + l²। So B is equal to μ0/4π 2ml, ये आपका डाइपोल मोमेंट है m, और डिवाइड बाई ये पावर 3/2 हो जाएगा। सो r² + l² टू द पावर 3/2। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल के लिए भी आता है। यहाँ पर आ गया, ये याद रख सकते हैं, कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, इफ़ r इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू l, इसका मतलब हमारा डाइपोल बहुत बड़ा नहीं है, शॉर्ट मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट यदि आप ले रहे हैं। सो जो B की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, μ0/4π m, इसको छोड़ देंगे l को, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, r³ आ जाएगा। बस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल m है
तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ तो वो इधर की तरफ हो जाएगी बी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू। और यहाँ पर हम जो देख रहे थे वो कितनी आ रही है 2m बाई आर क्यू आ रही है, और ये m बाई आर क्यू ये अपोजिट है डाइपोल मोमेंट के और वो उसी डायरेक्शन में है। तीसरा ये होता है कि हम किसी एंगल पर निकाल सकते हैं। सो थर्ड है बी एट ए जनरल पॉइंट, है ना, ये भी बता रखा है मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता रखा है, तो आप जो है उसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो किसी थीटा एंगल पर आप उसको रख लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल हो गया, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, और हम यहाँ से इसको ऐसे ले सकते हैं, ये आ गया यहाँ पर, और डिस्टेंस कितनी हो गई आर, एंगल कितना हो गया थीटा, यहाँ पर हम इसको बताना है। सो मैंने आपको बताया था ये ऐसे आप एम है और यहाँ इससे एंगल थीटा पर इसे ले लें, सो आर और एंगल कितना हो गया थीटा, यहाँ पर बताना है। सो इसके इस लाइन के एलोंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके एलोंग ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहीं कहीं बीच से जा रही होगी। तो ऐसे हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये हमारी जो वी है वो दो पार्ट में हो गई, एक ये और ये हमारा कौन सा हो गया बी थीटा, इधर वी आर लिख दिया, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, और मान लेते हैं कि वो इसके साथ एंगल कितना बना रहा अल्फा, अल्फा एंगल हो गया, ये रिजल्टेंट बना लिया। अब ये कैसे बनाएंगे, इसके दो कंपोनेंट करना पड़ता है। सो इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो इधर की तरफ तो इधर घुमा देंगे, तो एम कॉस थीटा एक डाइपोल ये हो जाएगा, और एक डाइपोल इधर की तरफ हो जाएगा एम साइन थीटा। तो हमारा जो डाइपोल मोमेंटम है हम उसको दो पार्ट में तोड़ दिए, एम कॉस थीटा के सामने है और ये जो एम साइन थीटा होगा वो उसके परपेंडिकुलर पर है। सो हम दो तरह की चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। रेडियल वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये रेडियल तो एम कॉस थीटा के लिए क्योंकि एम कॉस थीटा के ठीक सामने है, सो वो होगा 2m कॉस थीटा डिवाइड बाई आर क्यू, होता ही होता है m बाई आर क्यू, और जो थीटा है वो फार्मूला लिख सकते हैं, अभी बताया था म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू। तो m की जगह कितना है m साइन थीटा, और ये m की जगह m कॉस थीटा है और m की जगह m साइन थीटा है, और यहाँ कितना हो जाएगा m बाई आर क्यू। जो b होगी वो अंडर रूट आ जाएगा कितना वी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉमन क्या हो जाएगा m बाई आर क्यू, तो कॉमन हो जाएगा, और अंडर रूट वहाँ पर कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर को साइन को 1 माइनस कॉस लिख देंगे यहाँ पर। सो ये जो b की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब और अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है बस। तो इससे जो है वो अपने सारे इक्वेशन डिराइव हो गए। tan अल्फा की वैल्यू देखना चाहें तो बी थीटा बाई वी आर हो जाएगा, डायरेक्शन पूछ ले, कभी जनरल फार्मूला पूछ लेता है, इसलिए भी अपने वी थीटा डिवाइड बाई वी आर हो जाएगा। सो वी थीटा है किसके इक्वल, वी थीटा इज इक्वल टू जो रेडियल है उसकी हम जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर वी थीटा, बाकी तो सारा कॉमन ही है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा आ जाएगा। सो इट इज साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। सो यहाँ पर जो tan अल्फा होगा वो tan थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई। इससे दोनों ही चीज़ें डिराइव हो जाएंगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि यदि हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। सो नेक्स्ट है
बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई पोल है तो उस पोल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सो जैसे मैंने यहाँ पर माना कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही लाइन बना दिया और हमारे पास ही कोई बार मैग्नेट है, ऐसे हमारे पास ये एक बार मैग्नेट हो गया, यहाँ रख दिया। अब ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो क्या बता रखा है, इस पोल पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पोल पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो सबसे पहला तो हम इस पे क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं। फोर्स निकाल लिया, तो ये F है, ठीक है। सो जो टोटल फोर्स होगा वो F प्लस पर और F माइनस पर, तो यहाँ हो जाएगा F पॉजिटिव माइनस F निगेटिव। अब आप यहाँ पर दोनों की वैल्यू लिखेंगे। सो फोर्स बता रखा है मैंने mb और ये अपोजिट है माइनस mb, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, यूनिफॉर्म फील्ड पर है। तो इफ ए बार मैग्नेट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स इज 0। सो ये आ गया, यहाँ पर हम आसानी से इसको बता सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको टॉर्क निकालना सिखा रखा है, ये मैं आपको सब वहाँ डिराइव करा दिया है पहले ही। सो नेक्स्ट इसमें हमने को पढ़ना है टॉर्क निकालना। टॉर्क डाइपोल पे टॉर्क है, सो इसके भी आसानी से बता सकते हैं। ये बी हो गया और मैंने मान लिया कि ये हमारे जो पोल्स थे वो इस तरीके से हैं, सो इस पर फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, ये m इंटू बी हो गया और इधर की तरफ भी फोर्स इधर ही लगेगा, ये भी m इंटू बी होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा एम बी। और यदि एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा ही होगा। अब आप यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, है ना। तो ये जो लेंथ आएगी ये L है और L है, तो टोटल लेंथ कितना हुआ, 2L। तो ये आ जाएगी कितनी, 2L साइन थीटा, ये हो जाएगी 2L साइन थीटा। सो टॉर्क की जो वैल्यू होगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mb फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स होगी और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी। सो फोर्स कितना है हमारे पास mb और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2L साइन थीटा, ये कपल का टॉर्क होता है। सो आप जब इसको टॉर्क लिखेंगे तो 2ml तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो आ जाएगा mb साइन थीटा। या आप इलेक्ट्रिकल डाइपोल रिवाइज कर लेना, एकदम वही वाला फार्मूला है। और यदि इसको रखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो मैंने मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखा। यदि हमारा बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा और उस पर टॉर्क किसके इक्वल होगा, mb साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो यहाँ निकालने के लिए। थर्ड हमें निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट, वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट, ये सब यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं। इन रोटेटिंग मैग्नेट, मैग्नेट को रोटेट करने में हमें कितना वर्क डन करना होगा। तो ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है m और ये है, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसे रोटेट करना चाहता हूँ। तो रोटेट करने में कितना वर्क डन हो, तो पहले dw निकालेंगे, रोटेट करेंगे तो टाउ डी थीटा, टाउ किसकी इक्वल हो जाएगा mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्यों, टॉर्क थीटा पर डिपेंड कर रहा है, जैसे थीटा बदलेगा टॉर्क बदलता रहेगा, इसलिए हम एक साथ वर्क डन नहीं निकाल सकते। तो टोटल वर्क के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो mb साइन थीटा और यहाँ डी थीटा है ही है, और शुरू में कितना था थीटा 1 और मान लो बाद का एंगल थीटा 2 है। तो w इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, mb साइन थीटा की जगह इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, ऐसे बता सकते हैं। सो w इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो यहाँ पर mb हो जाएगा और ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो यहाँ पर आएगा mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सो d पोटेंशियल एनर्जी,
ये पूरा सेक्शन आप एक बार डाइपोल रिवाइज कर लेना, इससे पहले वाले सेक्शन मैंने आपको बता रखा है। सो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या मान रहे हैं कि हमारा जो डाइपोल का है, ये डाइपोल मोमेंट ये शुरू में थीटा 190 पर है, और जब ऐसी स्थिति है तो उसकी U1 पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना। और जब ये कहाँ पर आ जाता है, ये डाइपोल थीटा पर आ जा रहा है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा है, और पोटेंशियल एनर्जी U2 किसके इक्वल है, U के है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करेगा मैग्नेट को रोटेट करने में, वो मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसलिए हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल लिया। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अभी मैंने आपको क्लास कैलकुलेट करके बताया है, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ऐसे हो गया। सो डेल्टा U की जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, mb cos थीटा 1 इज cos 90 माइनस cos थीटा। सो डेल्टा U इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस mb, ये थीटा है, माइनस mb इंटू कॉस थीटा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U को यहाँ पर कितना लिख दूंगा, U2 माइनस U1, so U2 इज U माइनस 0 एंड इट इज माइनस mb कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस mb कॉस थीटा। तो हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड होती नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा चेंज डिफाइंड होता है। तो यदि हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई इनिशियल रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो मान लिया। अब इसमें दो कंडीशन मैंने बताया था, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ये है B और ये इधर की तरफ है डाइपोल, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस m इंटू बी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, मिनिमम। और इसी तरीके से आप अनस्टेबल ले सकते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डाइपोल मोमेंट ऐसे अलाइन करेगा। सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180, और ये G आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस mb के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी mb आ जाएगी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, ये भी मैंने आपको उधर बता रखा है। ये सब बार मैग्नेट के लिए हैं, बहुत स्पेशल कंडीशन में लगेंगे। इनका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम, है ना, इनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। मान ले पहला हो गया मैग्नेट डाइपोल मोमेंट m1, और यहाँ पर दूसरा रखा हुआ है, दोनों के मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, r है। सो इनके बीच में जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये सिखा रखा है मैंने आपको, 6 m1 m2 डिवाइड बाई r टू द पावर 4। वैसे सिलेबस में नहीं है, बट पूछ रखे हैं लोग, पूछ लेते हैं कभी, पुराने कभी कभी आ रखे हैं। सो ये पढ़ लिया मैंने, m1 और यहाँ m2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। सो एक जो डाइपोल है वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में लोकेटेड है। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F विल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, 6 के 3 कर देंगे, आधा हो जाएगा, 3m1 m2 डिवाइड बाई r टू द पावर 4 बस। और थर्ड सिचुएशन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कि ये m1 है यहाँ पर, और ये इधर की तरफ जा रहा है कौन सा, m2, और डिस्टेंस कितनी है, r है। F की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड दिस इज 3m1 m2 डिवाइड बाई r टू द पावर 4। सो इस सेक्शन में थोड़ा सा फार्मूले आपको ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, और जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप देख लें, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं। सो ये बार मैग्नेट पूरा कंप्लीट हो गया आपका, इतनी चीज़ें ही होती हैं बार मैग्नेट पे, और कुछ नहीं है। बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, और बार मैग्नेट
को यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। यदि हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, लेकिन उस पर टॉर्क लगेगा। और टॉर्क कब लगेगा, जब उसका डाइपोल मोमेंट उसके मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग नहीं है तो टॉर्क लगेगा, उसके अलॉन्ग है तो टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क 0 होगा तो इक्विलिब्रियम पर होगा। यदि m और b सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्टेबल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अनस्टेबल। इसके बाद मैंने फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स बता दिया। दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये आप याद रखिए, जब वो दोनों एक ही एक्सिस पे आमने सामने इस तरीके से तो 6m1m2 लिखना है और बाकी में 3m1m2 लिख देना है। सो ऐसे करके हम इसको बता सकते हैं।